जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम आपकी सेवा में नहीं आ सके। गृहस्थ धर्म का दायित्व है। जब घर में कोई उत्सव व्रत आदि हो तो पति का भी कर्तव्य होता है पत्नी के व्रत उत्सव में सहयोग करे। उस सहयोग की व्यस्तता के कारण हम आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सके, इसके लिए आप क्षमा करें। परसों हम लोगों ने जाना कि जब महाराज जनक यह कहते हुए विवाह को 3 दिनों के लिए रोक दिए कि आज माघा नक्षत्र है, परसों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह किया जाएगा, तो महर्षि वशिष्ठ विचार पूर्वक विजय मुहूर्त अर्थात गोधूली काल में जो विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है, राम लक्ष्मण आदि चारों भाइयों को लेकर विवाह की वेदी पर आए। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद महाराज जनक अपने सामर्थ्य से अधिक कन्याधन देकर महाराज दशरथ के बार बार अनुग्रह करने पर विदा किए। महाराज दशरथ अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या से आए हुए लोगों के लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए कि रास्ते में आवेशावतार भगवान परशुराम आते हैं और भगवान श्री राम उनके द्वारा दिए गए वैष्णवी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। भगवान परशुराम अपने अवतार के उद्देश्य की पूर्णता समझ भगवान राम से निवेदन करते हैं कि मेरी गति को छोड़कर मेरे द्वारा बनाए हुए पुण्य लोकों का आप नाश कर दें। और भगवान परशुराम चले जाते हैं महेंद्रगिरी पर तपस्या करने के लिए। श्री राम को लेकर अपने पुत्र वधुओं के साथ महाराज दशरथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अयोध्या में 9 वधुओं के साथ आए हुए नारायण आ जाइए महाराज जी, गोड़ लागत नहीं साहब, 1 मिनट में बतिया होते। अपने पुत्र वधुओं के साथ आए हुए राम और लक्ष्मण की आरती उतारी जाती है। इसके बाद आरंभ होता है चतुर्थी कर्म। देवतायतनान्याशु सर्वास्तावर प्रत्यपूजयन् अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वाराजसुतास्तदा। देव मंदिरों में जाकर वधुओं के द्वारा देव पूजन करवाया जाता है। अनंतर रे मिरे मुदिता सर्वा भर्तृभिर्मुदिता रहा कृतदारा कृतस्त्राश्च सधना ससृजना। चारों भाई अपने अपनी पत्नियों के साथ एकांतिक सुख का भोग भोगते हुए धन और मित्रों के साथ अपने पिता की सेवा करते हैं। कुछ दिनों के बाद श्री भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी कैकेयी राजकुमार युद्धजीत के साथ अपने ननिहाल चले जाते हैं। फिर यहाँ रह जाते हैं राम और लक्ष्मण। तया स राजर्षि सुतो भी कामया
समे इवानुत्तम राजकन्या अतीव राम सशुभे सुशुभे मुदान्वितो विभु स्त्रिया विष्णु रिवा मरेश्वर। देवी सीता अपने हृदय में केवल और केवल राम को चाहती हैं, तो श्री राम भी केवल और केवल सीता को चाहते हैं। अभी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बड़ी वितंडा खड़ी हुई है। भारत के विख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और राधा के प्रति समर्पित प्रेमानंद जी महाराज के वक्तव्यों को लेकर बड़ा विवाद है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कह दिया कि आज की युवतियां आर्थिक आग्रह में, आर्थिक महत्वाकांक्षा के कारण गतिशील हो रही हैं। जिन भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया वे बड़े लोग हैं, बड़े लोग कुछ भी कह सकते हैं, उस भाषा का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, परंतु इतना मैं जरूर कहूंगा कि इन परिणामों के कारण हैं। यदि उन कारणों पर विचार करें तो निराकरण भी संभव है। भगवान राम केवल और केवल सीता को चाहते हैं, सीता केवल और केवल राम को चाहती है, तो ऐसे ही नहीं। धेनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे विदेह सन जान समय अनुकूल। गोधूली काल में जब विवाह होता है, सिंदूरदान होता है, तो उसका प्रभाव क्या होता है यह जानना होगा। हमारे मुहूर्त शास्त्रियों ने विशेष रूप से आचार्य वराह मिहिर ने लिखा है, गोपरियष्ट हतानाम गोपरियष्टिया हृतानाम खुरदल पुटिता जातु धूलि दिनांते सोड्वा हे सुंदरीणाम विपुल धनसुत आयुरारोग्य सौभाग्य कर्त्री। तस्मिन् काले न चार्क्षम न च तिथि करणम नैव लग्नम च योगः ख्याता पुंसाम सुखार्थम शमयति दुरितान युस्थितम गोरजस्तु। गोधूली काल में जब गायें चरकर लौटती हैं और उनके खूर से कटकर धूलकण आकाश को आच्छादित करता है, उस समय यदि विवाह किया जाए, सिंदूरदान हो, तो सुंदरीणाम विपुल धन सुत आरोग्य सौभाग्य कर्त्री। यह काल विवाहिता कन्याओं के जीवन में प्रचुर धन, संतान, आरोग्यता और सौभाग्य देने वाला होता है। जैसा कि अनिरुद्धाचार्य जी या प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि आर्थिक महत्वाकांक्षा में गतिशील हो रही हैं, तो यदि आपके जीवन में धन का प्राचुर्य हो, आरोग्यता हो और सौभाग्य हो, सौभाग्य का अर्थ पति की अनुकूलता। एक विवाहिता के जीवन में पति की अनुकूलता से बढ़कर सौभाग्य का और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। वहीं तस्मिन् काले न चर्क्षम न च तिथि करणम नैव लग्नम च योगः। यह विवाह के लिए ऐसा उत्तम समय है कि तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि का विचार इस काल विशेष में नहीं किया जाता। और यह समय केवल स्त्रियों के जीवन में ही धन, सुख, आरोग्यता और सौभाग्य देने वाला नहीं होता, बल्कि ख्याता पुंसाम सुखार्थम शमयति दुरितान युत्थितम गोरजस्तु। पुरुष के जीवन में भी अत्यंत सुख देने वाला होता है। यत्किंचित पूर्व के कर्मों के अनुसार यदि आपके जीवन में कोई दुर्वृत्ति बनी है, उस दुर्वृत्ति का भी शमन करने वाला होता है।
इधर लगभग 10 वर्षों से ऐसा देखा जाता है कि विवाह के मूल कार्य के बदले आयातित अपसंस्कृतियों का प्रदर्शन में लोग इतने व्यस्त होते हैं कि वैवाहिक लग्न की चिंता ही नहीं होती। परिणाम क्या होता है कि प्रायः उषा काल आ जाता है। बहुधा आजकल सिंदूरदान होते हुए आप देखेंगे लगभग 4 बजे के आसपास, 4 बजे के बाद ही। क्यों कि रात के 12 बजे तक तो जयमाल आदि में ही समय व्यतीत हो जाता है। अब इस विशेष कारणों से आयातित अपसंस्कृति और प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण जो हम उषा काल में आ जाते हैं तो विवाह के लिए जितने माह विहित हैं तो हम आरंभ करें चैत वैशाख मास से, मेष राशि के सूर्य से। तो मेष राशि के सूर्य जब होंगे तो सूर्य औदयिक लग्न के पहले मीन लग्न होगा। तो मीन लग्न का फल है दुश्चारिणी द्वयो। मीन लग्न में यदि सिंदूरदान होता है तो वर और वधू दोनों ही दुराचारी हो जाते हैं। यदि मेष लग्न में विवाह हुआ औदयिक लग्न में तो उसका परिणाम जार सकता क्रिया लग्न मेष लग्न में होता है तो स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती हैं। अब हम 14 अप्रैल से 14 मई तक की बात है, 14 मई से 14 जून तक विचार करें। जब वृष राशि के सूर्य होते हैं तो मेष लग्न में विवाह करने का परिणाम तो आपने जान ही लिया, जार सकता क्रिया लग्न। यदि औदयिक लग्न में विवाह होता है वृत्ति भ्रष्टा वृषोदय। इसके बाद यदि आप मिथुन राशि के सूर्य होने पर विवाह करते हैं तो वृत्ति भ्रष्टा वृषोदय औदयिक लग्न के पहले। हाँ, यत् किंचित औदयिक लग्न में हुआ तो कुलद्वय शुभा प्रोक्ता, वही स्त्री दुराचारिणी तो नहीं होगी, परंतु वैवाहिक लग्न में सूर्य के रहने से आर्थिक विपन्नता बनी रहेगी। अब आगे चले हम वृश्चिक राशि के सूर्य में दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। तो वृश्चिक राशि में यदि औदयिक लग्न में विवाह हुआ तो वृश्चिक के नित्य में अस्थिरता, वृश्चिक लग्न में विवाह होता है तो वह कन्या नित्य अस्थिरचित होती है। यदि किंचित तुला राशि में विवाह हो गया तो अर्थवती होगी, धन तो होगा, परंतु सूर्य 12वें रहेंगे तो धन होने के बाद भी उसके भीतर असंतोष की स्थिति रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं कुंभ राशि लग्न में, कुंभ राशि के सूर्य में। तो कुंभ में या मकर में आप विवाह करते हैं तो चारित्रिक दोष देने वाला है। तो इसमें दोष किसका है? आज का जो युवक या युवती जिनका विवाह हो रहा है वे इन शास्त्रों को जानते हैं क्या? अर्थकरी विद्या के आग्रह में, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन के आग्रह में वो मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये शास्त्रों की तो बात उन्हें ज्ञात है नहीं। इसके लिए एक कन्या के पिता को जनक की तरह जागरूक होना होगा, अन्यथा इतने मनोयोग से इतना खर्च करके आप जो विवाह करते हैं, विवाह के बाद होता क्या है? ढाक के 3 पात, न्यायालयों में समस्या चली जाती है। तो भगवान राम का जो विवाह हुआ था गोधूली काल में, उसका ही परिणाम हुआ तया सराजर शिशुतो भी कामया समे इवानुत्तम राज कन्या अतीव राम सुशुभे मुदान्वितो विभु स्त्रिया विष्णुरिवा मरेश्वर। जिस तरह लक्ष्मी विष्णु को चाहती हैं, विष्णु लक्ष्मी को चाहते हैं, ठीक उसी तरह
श्री राम और सीता परस्पर एक दूसरे के प्रति अनुरक्त चाहते हैं। सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वार पुरुष सभा। महाराज दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। मानो महाराज दशरथ की ये 4 भुजाएं हों, लेकिन इन चारों में तेषाम अपि महातेजा रामो रति कराभिभु पितुः। राम अपने पिता के लिए कुछ अधिक प्रिय है। क्यों? स्वयंभूरीव भूतानां बभूव गुणवत्तमः। क्योंकि ये सामान्य लोगों के लिए, प्रजा वर्ग के लिए ठीक उसी तरह है जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा के लिए। शेष चर्चा कल कि भगवान राम यदि अपने पिता को अत्यंत प्रिय है तो केवल पिता को ही है या सबको है। जैसा कि हम लोगों ने जाना, स्वयंभूरीव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। अपने गुणों के कारण ब्रह्मा की तरह श्री राम है सामान्य अयोध्यावासियों के लिए। तो आज विशेष रूप से इस विषय की चर्चा करते हुए हम लोग वाणी को विराम दें कि यदि आज फिर से हम गोधूली लग्न में विवाह करना आरंभ कर दें तो उसके अनेक लाभ होने के, व्यवहारिक लाभ होने के साथ साथ हमारे बच्चों के दाम्पत्य जीवन की अनुकूलता रहेगी, एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रीति रहेगी, आर्थिक समृद्धि रहेगी, संततियां अनुकूल होंगी और सौभाग्य की स्थिति होगी। जय श्रीमन नारायण। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।